हाय गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ब्रशेस के बारे में। तो ब्रशेस को कस्टम कैसे डिजाइन किया जाए और प्लस उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजाइन कर दिया और उसको हम प्रैक्टिकली भी कैसे यूज कर पाएंगे और अपने जो मेथड है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो इलस्ट्रेटर में सबसे पहले हम एक ब्रश की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो हमारा जो टूल है वो पेन ब्रश टूल है। तो जैसे ही मैं पेन ब्रश टूल लेता हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से मुझे ब्रश ड्रॉ करने को दिख जाता है। अब हम उससे पहले सबसे पहले यहाँ से विंडो में जाएँगे, यहाँ से, और हमारा जो ब्रशेज़ का पैनल है उसको एक्टिवेट करेंगे, राइट? तो इसमें होगा कहीं पे ये रहा ब्रशेज़। तो ब्रशेज़ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रशेज़ देखने को मिल जाएँगे, और अगर आप यहाँ पे भी आप ये जो ब्रश का सिंबल है वहाँ से आप क्लिक करके ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी ड्रॉ किया है उसको सिलेक्ट रखें, फिर ब्रश के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी पेंट किया था वो ब्रश के फॉर्म में आ जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पेन ब्रश की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी आपने कोई लाइन भी अगर ड्रॉ करी है और उसके ऊपर आप ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो ब्रश के जो भी आपका टेक्सचर होगा उसके टेक्सचर में फॉर्म हो जाएगा, राइट? ओके। तो और एक चीज़ सिखाते हैं कि जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो अभी अब मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं कुछ ड्रॉ करने लगता हूँ, ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से वो पैटर्न टेक्सचर दे देता है, राइट? अब लेट्स से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं ब्रश ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ब्रश आ गया, राइट? कि जैसे कुछ रियल वाला ब्रश लगाया हो वैसा कुछ। डन? तो ये होता है हमारा नॉर्मल ब्रश जो हम यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ों में यूज़ करते हैं, राइट? तो अब हमें ये देखना है कि हम उसको कस्टम कैसे डिज़ाइन करेंगे, राइट? तो ब्रशेज़ देखिए यहाँ पर भी है। अब हमें लेट्स से कोई नया कस्टम ब्रश बनाना है, तो यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, डस्टबिन के जस्ट बाजू में। तो वहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिए जाएँगे कि आप कौन-सा ब्रश बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कैलीग्राफी के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कैलीग्राफी के लिए निकलते हैं। तो यहाँ से मैं ब्रश की जो राउंडनेस है, देखिए यहाँ से मैं 100% राउंडनेस, यानी कि पूरा का पूरा राउंड होता है। अब मैं इसकी लेंथ से साइज़ बढ़ा देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। तो अब मैं इसको जो एंगल है उसको रोटेशन करूँगा। सर्कल का रोटेशन मैटर नहीं करता। तो अब मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, राइट? और एंगल इस तरीके से कुछ कर देता हूँ, समथिंग, बराबर? तो ये में कैलीग्राफी ब्रश हो गया मेरा। तो यहाँ से कैलीग्राफी ब्रश सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एक डेमो लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ HE डबल एल, ओके? तो मैं काम करता हूँ, ये जो ब्रश था वो बहुत बड़ा है, तो उसमें जब ब्रश के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं साइज़ छोटी-बड़ी कर सकता हूँ। देखिए, फिलहाल मैं ये साइज़ लेके चलता हूँ, छोटी-सी। अब मुझे यहाँ से लेट्स से हेलो लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा HG डबल एल, सॉरी, HE भी खराब हुआ, HG डबल एल, 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 नहीं ये भी खराब हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा बुरा तो हूँ कैलीग्राफी में। ओके, हेलो। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी कैलीग्राफी करनी हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। तो ये हो जाती है कैलीग्राफी। अगर आपको आपकी साइन करनी है, ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। जनरली इसके लिए ग्राफिक्स पैड लगता है, बट हो जाता है, माउस से भी थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कैलीग्राफी ब्रश। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से नया ब्रश बनाते हैं। तो यहाँ से स्केटर ब्रश और आर्ट ब्रश थोड़ा ब्लर है, मतलब यानी कि वो एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 ब्रश बनाने के लिए हमें एक कुछ आर्ट वर्क चाहिए, कुछ ऐसा ग्राफ़िक्स या फिर कुछ ऐसा शेप बनाया हुआ चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न में कन्वर्ट करता है, राइट? तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, ब्रिस्टल ब्रश देख लेते हैं। ब्रिस्टल ब्रश मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। यहाँ से मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से ये सिलेक्ट किया, ओके? तो अब मैं जैसे ही कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ऐसा। तो ये इस टाइप का जो ब्रश होता है वो हमें ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, राइट? उससे और एक ट्राई करते हैं पैटर्न ब्रश, ओके? तो पैटर्न में हमें स्टार्टिंग में कैसा चाहिए, एंड में कैसा चाहिए, तो उसमें हम यहाँ से बना सकते हैं कि कैसे शेप में कैसा ब्रश बनाना है, राइट? ओके।
तो यहाँ से मैं कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकता हूँ, दिस वन, ओके, फॉर ये वाली, ओके। अब देखिए, मैं जैसे ही कुछ पैटर्न बनाऊँगा, हुआ? तो अब मैं इसको छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ, इसकी जो स्केल है उसको मैं बहुत छोटा कर दूँगा, देखिए। तो इस टाइप का अगर मुझे कुछ ब्रश बनाना है पैटर्न वाला, तो मैं कोई भी पैटर्न सिलेक्ट करके इस तरीके से बना सकता हूँ। इसका भी मुझे कुछ ख़ास यूज़ लगता नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अब जो मेन है वो स्कैटर ब्रश और ये वाला आर्ट ब्रश। तो इन दोनों ब्रश को हम बारी-बारी से सीखते हैं, उसमें बहुत मस्त है। स्कैटर ब्रश से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता और इस रेक्टेंगल को मैं इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, राइट? और इसको मैं लेट्स से आउटलाइन है हटा देता हूँ और इसका जो फ़ील है वो कुछ समथिंग समथिंग ब्लू कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, स्विचेस में से ही समथिंग कलर ब्लू इंसर्ट कर दे, सॉरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना पड़ेगा। तो मैं लेट्स से इसको ब्लू कर देता हूँ, राइट? और अब मैं इसको यहाँ पर भी प्लेस कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ। तो ये मेरी डिज़ाइन हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ और यहाँ से हम ब्रश में चले जाएँगे। अब मेरे पास ये जो डिज़ाइन है मुझे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ब्रश में। तो जैसे मैं ब्रश में ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे स्कैटर और आर्ट ब्रश एक्टिवेट हो जाता है। स्कैटर ब्रश को मैं लेट्स से ओके ब्रश करता हूँ, ओके? तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, उसको बाद में देखते हैं। तो ये हमारा ब्रश हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको सिलेक्ट रखे हुए स्कैटर ब्रश को मैं ऐसे कुछ पैटर्न बनाता हूँ, राइट? तो ये मैंने कुछ बनाया है। तो यहाँ पे स्कैटर ब्रश यहाँ पे आते हैं। अब उसकी मुझे साइज़ छोटी करनी है, तो मैं यहाँ से छोटी कर सकता हूँ, बड़ी कर सकता हूँ। स्पेसिंग, स्पेसिंग उसकी मैं कम कर सकता हूँ, इसकी स्पेसिंग मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इस तरीके से। मतलब ये 2 ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा बहुत कर सकते हैं। स्कैटर यानी क्या होता है? फैला हुआ, मतलब जो लिमिट है उससे बाहर जाना उसको स्कैटर बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी स्कैटर है, तो स्कैटर यानी देखिए डिज़ाइन बाहर चली जाती है। इसको मैं एक अलग तरीके से आपको सिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे अभी उसको 0-0 कर देते हैं, डन। अब रोटेशन, तो अब ये जो मेरे क्यूब्स हैं यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, देख रहे हो? तो इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, उसका स्पेसिंग भी मैं कर सकता हूँ, ओके? तो अब एक अप्लाई टू स्ट्रोक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बेटर वे के लिए मैं एक काम करता हूँ कि जो भी मेरे ये पैटर्न्स है, आर्ट वर्क्स है, वो मैं डिज़ाइन में भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल है, तो इस सर्कल में मुझे लेट्स से ब्रश को इंसर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ स्कैटर को कम करता हूँ। देखिए, तो वो क्या हो रहा है, डिज़ाइन जो है वो बाहर चली जा रही है, देखा? और जैसे मैं इसको कम करता हूँ, देखिए कम करता हूँ, तो वो अंदर चली जा रही है। देखिए, 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 हुआ? बाहर, अंदर, बाहर, तो स्कैटर मतलब फैला हुआ, तो मतलब वो उसको फैलाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो इस तरीके से हम इसको स्कैटर बस को यूज़ करते हैं, राइट? और स्कैटर बस मुझे इतना ख़ास यूज़फुल लगता नहीं है, राइट? अब देखते हैं आर्ट ब्रश, ओके? तो आर्ट ब्रश को देखने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। एक रेक्टेंगल यहाँ पे और दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे और उसका कलर थोड़ा अलग कर देंगे, डन? तो अब इन दोनों को मुझे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, आर्ट ब्रश और ओके, डन, दैट्स इट, हो गया। तो अभी मैं आर्ट ब्रश सेलेक्ट करके रखता हूँ, आर्ट ब्रश में सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश से मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए जो भी मैं ड्रॉ करने जाता हूँ वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से हो जाता है। तो पहले मैं सबसे पहले उसकी जो साइज है वो कम कर दूंगा, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, ओके? तो अब देखिए हुआ। तो इस तरीके से अगर मैं कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ, लेट्स से पॉलीगॉन है, सॉरी हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में अगर मुझे ये डालना है, डन, हो गया। देखिए, हुआ? तो इस टाइप का मुझे कुछ भी आर्ट वर्क करना हो तो मैं कर सकता हूँ, राइट? अब ब्रशेस में हमारे पास पास कुछ वो भी मिल जाते हैं, अब प्री डिज़ाइन एरोस और ये सब चीज़ें। उसके लिए मुझे सबसे नीचे यहाँ विंडो में
ब्रश लाइब्रेरी में जाना है, उसमें एरोस्पेशियल, फिर आर्टिस्टिक, फिर कुछ बॉर्डर्स चाहिए तो ब्रिस्टल ब्रश, ये बहुत सारे मुझे सैंपल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एरो का लेता हूँ, तो ये कुछ एरोस है मेरे पास। तो जैसे मैं ये एरो सिलेक्ट करता हूँ और लेट्स से मैं ब्रश से कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए अपने आप एरो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। देखिए, हो गया। लेट्स से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, देखिए, ये सिलेक्ट करता हूँ, देखिए, देखिए। तो इस टाइप के ब्रशेस ये सब हमारे पास प्री डिज़ाइन मिल मिल जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम आपको एक बहुत मस्त प्रैक्टिकल यूज़ दिखा देते हैं। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम एक बहुत मस्त प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर देंगे एचडीपीई पाइप। एक्चुअली क्या है कि हमारा एक क्लाइंट है एचडीपीई पाइप मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी कि पाइप को हम बहुत सारे शेप्स में लेके आए। यानी कि कुछ कभी-कभार हम राउंड शेप में लेके आए, कभी सी शेप में, कभी कोई वी शेप में। तो मुझे अलग-अलग शेप में पाइप चाहिए होती थी, राइट? तो इसको बोलते हैं एचडीपीई पाइप, राइट? तो इस एचडीपीई पाइप को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो मैं लेट्स से यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो क्या बोलते हैं, ग्रेडिएंट होता है ना, ग्रेडिएंट को आप ब्रश नहीं बना सकते। तो ग्रेडिएंट को ब्रश, क्योंकि एचडीपीई पाइप ये देखिए, तो ये तो पूरा ग्रेडिएंट ही है, एचडीपीई पाइप बनती ही ग्रेडिएंट से है। तो इसको हम कैसे लगाएँगे? तो उसका भी हमने एक मस्त जुगाड़ निकाला है कि इस पाइप, अगर ऐसी ग्रेडिएंट पाइप मुझे ब्रश में डालनी है तो मैं कैसे डाल पाऊँगा, राइट? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक पाइप का एक डार्क ग्रे कलर लेता हूँ, ओके? और इसकी जो आउटलाइन है उसको हटा देते हैं, डन? अब ब्रशेज़ को थोड़ी देर साइड में ही कर देंगे। तो अब मैं इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा-सा लाइट कर देता हूँ। मे बी इतना सा लाइट, हो गया? हो गया? अब मैं इसको यहाँ से एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ पे रखता हूँ और उसको पतला कर देता हूँ, मे बी इतना कुछ। डन? सॉर्टेड? अब ये मेरा पाइप में मुझे ग्रेडिएंट तो डालना है नहीं। अगर मैंने ग्रेडिएंट डाला, तो वो ब्रश में अलाउड नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ये मेरा ग्रेडिएंट है, राइट? तो ये ग्रेडिएंट को मैं लेट्स से ऐसे में सेट करता हूँ और अब इस ग्रेडिएंट को मैं ब्रश में डालता हूँ, देखिए। देखिए, द सिलेक्टेड आर्टवर्क कंटेन्स एलिमेंट दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन स्कैटर ब्रश। स्कैटर यानी कि किसी में नहीं हो सकता। अगर आप इसको मैं आर्ट ब्रश में डालूँ तो भी ये एरर आएगी। तो उसका मतलब क्या है कि मैं ग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर सकता, बट विथआउट ग्रेडिएंट मुझे ये पाइप बनानी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप एक बार देखिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इतना बड़ा करता हूँ। इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर। तो यहाँ पे पाइप को मैं थोड़ा ब्लर सा इफेक्ट देता हूँ, राइट? ओके? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ तो मुझे यहाँ पे पाइप में ग्रेडिएंट मिल गया है। मिल गया है? अब मैं इसका कलर थोड़ा-सा लाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। डन? तो देखिए, ये पाइप का ग्रेडिएंट मैंने बनाया है विथआउट यूजिंग ग्रेडिएंट, बराबर? अब उससे भी एक अच्छी बात, यहाँ पे मुझे ब्लू लाइन देनी होती है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन दे दी। देखिए यहाँ पे जैसे ब्लू लाइन है, तो उसकी आउटलाइन है, उसको हम दे देंगे ब्लू कलर, समथिंग लाइक दैट, ओके? इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस में बेहतर तरीके से कर पाऊँगा शायद। हो गया। ओके, तो अब मैंने स्ट्रोक दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मुझे ग्रुप कर देना है। तो यहाँ पे लेयर में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये ग्रुप हो चुका है, देखिए ये तीनों तीनों का। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, इस लेयर को मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट में इक्वल अलाइन कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ये ग्रे बॉक्स है और नीचे पाइप है, राइट? तो मैं इन दोनों को राइट क्लिक करूँगा और गेट मेक अ क्लिपिंग मास्क, राइट? क्लिपिंग मास्क करने से पहले मैं इसकी आउटलाइन कुछ कर देता हूँ, कुछ ब्लैक समथिंग, ओके? इसका जो कलर है वो एम्प्टी कर देता हूँ। डन? ओके, अब इन दोनों को राइट क्लिक करेंगे और करेंगे मेक अ क्लिपिंग मास्क। तो ये हो चुकी है मेरे क्लिपिंग मास्क से पूरी की पूरी डिज़ाइन रेडी, राइट? अब इसको मैं एज़ अ बैकअप यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ।
मे बी इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। अदरवाइज़ एक काम करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट में ही ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। कभी-कभी क्या होता है कि ब्रश में ऊपर-नीचे ग्लिच हो जाती है, तो बनी-बनाई पाइप मेरी चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये मेरी पाइप रेडी है। अब हम ब्रशेज़ में जाएँगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्रश में। ओके, इसको बनाएँगे आर्ट ब्रश और ओके ब्रश करेंगे। तो ये हो चुका मेरा ब्रश, राइट? अब यहाँ से मैं स्ट्रेच प्रोपोर्शनेटली, तो यहाँ पे जो मेरा ब्रश है वो यहाँ पे, यहाँ से इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ और यहाँ से एरो जो दिख रहा है ना उतना पार्ट व्हाइट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। देखिए, तो मैंने जितना ड्रॉ किया था उससे थोड़ा कम ही मिला है मुझे। देखिए, यहाँ से इतनी चीज़ नहीं आई, यहाँ से इतनी चीज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये जो मेरा ब्रश है, तो यहाँ से ये इतना जो पोर्शन है वो मुझे स्ट्रेच नहीं करने दे रहा है। मुझे क्या बोल रहा है कि स्ट्रेच हम करेंगे सिर्फ़ यहाँ से यहाँ तक, राइट? तो इसको हम सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी-सी साइज़ भी छोटी कर देता हूँ पहले। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि स्ट्रेच टू फिक्स्ड लेंथ, मतलब एंड टू एंड तक स्ट्रेच स्ट्रेच करेंगे, राइट? अब मैं अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर देता हूँ। तो अब मैं एक बार स्ट्रेच करके दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर और भी पहले पहले जैसा ही हो रहा है कि आगे-पीछे इतनी चीज़ें नहीं आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर भी ऐसा है स्ट्रेच टू फिट लेंथ, मतलब मैं फिट स्ट्रोक लेंथ करने जा रहा हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ़ इतना मुझे एरो का पोर्शन दिख रहा है। ओके? तो उसके लिए पहले मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जैसे इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से मुझे इस पाइप को एक राउंड शेप में डालना है, ऐसा कुछ। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। देखिए, तो इतनी चीज़ें सिर्फ़ मुझे खाली मिल जाती है, पर मेरा जो शेप है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो जाता है, राइट? अब उससे आगे एक चीज़ देखते हैं कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, राइट? अब मैं इसको स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स कर देता हूँ कि मुझे कितना इतना स्ट्रेच करना है या फिर इतना स्ट्रेच करना है। तो मैं स्ट्रेच करने की लिमिट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितना स्ट्रेच करना है, इतना ही स्ट्रेच करना है, राइट? इतना वाला जो पार्ट है मैं अपने हिसाब से, जो ये जो मेरी रेंज होती है यहाँ पे मेरी ये टोटल रेंज है। तो इस टोटल रेंज को मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कैसी चाहिए। और यहाँ यहाँ से मैं इसकी साइज़ भी ऐसे छोटी-बड़ी कर सकता हूँ। देखिए, ये पाइप ऐसे छोटी दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। तो इस टाइप का मैं यहाँ से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, राइट? और अप्लाई टू स्ट्रोक्स। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, तो पाइप पूरी राउंड शेप में मेरे पास अवेलेबल है ना? तो मैं इस टाइप की कुछ भी मॉडिफ़िकेशंस या कुछ भी नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, चालू रखिए, मैं कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ, जैसे ऐसा। देखिए, तो यहाँ पर भी रैंडम ड्रॉ होने पर भी यहाँ पर पाइप बन चुकी है ना? अब लेट्स से मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। ओके, देखिए, तो ये सब कोई भी शेप में आपको अगर ड्रॉ करना है, लेट्स से पेन टूल ले लेते हैं। जैसे मुझे कुछ इस शेप में चाहिए। मुझे कुछ इस शेप में चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डन। ओके, तो यहाँ पे देखा आपने कैसे मर्ज कर दी गई है। अब एक फॉर एग्जांपल, मैं इस ब्रांड के लिए फेस्टिवल पोस्ट बना रहा हूँ कि कैंसर डे समथिंग आता है ना वो। तो अगर मुझे ऐसे कुछ शेप के लिए चाहिए, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, डन। तो अब मुझे कुछ ऐसा जो कैंसर का कुछ ऐसा सिंबल आता है ना, तो अगर मुझे ये उसके लिए फेस्टिवल पोस्ट या फिर कुछ ऐसे क्रिएटिव में बनाना है, तो मैं डेफ़िनेटली ऐसा बना सकता हूँ। देखिए, ये सब जैसे कैंसर डे, देखिए, कैंसर में ये आती है, तो ऐसे ग्राफ़िक्स में मैं क्या करूँ, यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस टाइप की पाइप्स छोड़ दूँगा। डन। ये थोड़ी एक्यूरेट शेप नहीं है, मैंने जल्दी-जल्दी बनाई है, पर इसको हम एक्यूरेट बना सकते हैं इस तरीके से ट्रेस करके पूरा का पूरा। तो आप कोई भी शेप बनाना हो, राउंड, स्क्वायर, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल लाइफ़ में ब्रश कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली जैसे पैटर्न बनाना तो बहुत ईज़ी है कि दिखाने के लिए कुछ भी बन गया, बट उसको प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए ना, तो
इस तरीके से आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? और अगर आपने हमारा कोरल ड्रॉ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। होप मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।